गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी का क्लास सेकंड का 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। डेकोरेशन मींस सजावट, फेस्टिवल मींस त्योहार। ठीक है, त्योहार के लिए सजावट। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। आगे है डेकोरेशन फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, डेकोरेशन फॉर celebration. Rohan and his friends need garlands to decorate their homes for celebration. रोहन और उसके दोस्तों को क्या चाहिए? गार्लैंड्स। ठीक है, रोहन और उसके दोस्तों को क्या चाहिए? मालाएं चाहिए। किस लिए? अपने होम को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या करना है? सेलिब्रेशन करना है। ठीक है, मनाना है इस त्योहार को। ईच, ये क्या है? गार्लैंड हैज 10 फ्लोर्स। ठीक है, ये क्या है? फ्लोर। हर एक माला में कितने फूल है? 10 फूल है। ठीक है, कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ द अबव पिक्चर। इस गिवन टेबल को आप कंप्लीट कीजिए, ये जो ऊपर पिक्चर दे रखी है इसकी हेल्प से। देखो इस टेबल को। फर्स्ट कॉलम में क्या है? नेम। सेकंड कॉलम में क्या है? नंबर ऑफ गार्लैंड। थर्ड कॉलम में क्या है? नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, फोर्थ कॉलम में क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, देखो रोहन रोहन के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स है? देखो रोहन के पास ये सिर्फ एक माला है। ठीक है, तो यहां इसने क्या डाल दिया? ये 1। आगे उसने पूछा है कि रोहन के पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, तो देखो रोहन के पास ये 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, 2 फ्लोर्स हैं उसके पास। यहां इसने 2 डाल रखा है। आगे है टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं रोहन के पास। अब एक जो गार्लैंड है उसमें कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं? 10 फ्लोर्स हैं। ठीक है, एक गार्लैंड में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं? 1 गार्लैंड इक्वल टू 10 फ्लोर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि एक गार्लैंड है, प्लस 2 फूल अलग से हैं 2। 10 प्लस 2 यानी 12। तो रोहन के पास टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं? 12 फ्लोर्स हैं। आगे चलो, आगे है सिमरन। सिमरन के पास देखो कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, और फिर उसके पास कितने नंबर ऑफ टोटल फ्लोर्स हैं। ये देखो, ये सिमरन है, इसके पास देखो कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं। एक तो ये गार्लैंड, सेकंड ये, थर्ड ये वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं? 3। ठीक है, फ्लोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 3 तो उसके पास गार्लैंड्स हैं, और अलग से फ्लोर्स कितने हैं? 7। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए उसके पास? देखो 1 गार्लैंड इक्वल टू 10 फ्लोर्स। 3 garlands equal to 10 plus 10 plus 10 फ्लोर्स, यानी कि 30 फ्लोर्स। 3 गार्लैंड्स के पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे? 30 फ्लोर्स। 30 और 7 फ्लोर्स अलग से हैं। 30 प्लस 7 37। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए? 37। ठीक है, ओके। आगे है आकाश। ठीक है, आकाश के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं वो देखो, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो देखो अलग से। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं वो भी बताओ। देखो कितने नंबर ऑफ आकाश के पास गार्लैंड्स हैं ये बताइए, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं उसके पास ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं उसके पास ये भी बताइए। तो देखो ये आकाश है, तो देखो ये पहली माला, दूसरी, तीसरी, चौथी। कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स है उसके पास? 4। ठीक है, अलग से फ्लोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स है? 4। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं? 8। यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो जाएंगे?
4 गार्लैंड्स का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है 40, ठीक है, और 8 फ्लोर्स अलग से हैं। 40 प्लस 8 कितना बन गया 48। उसके बाद है सुवाली। देखो ये कौन है, लड़की सुवाली, ठीक है। इसके पास कितने गार्लैंड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ गार्लैंड्स है इसके पास। फ्लोर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 फ्लोर्स हैं। कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, 3। सो 5 गार्लैंड्स का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है 50, और 3 फ्लोर्स अलग से हैं। 50 प्लस 3 53। आगे है जावेद। देखो जावेद के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं, कितने नंबर ऑफ अलग से फ्लोर्स हैं उसके पास, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं उसके पास। देखो जावेद के पास 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ गार्लैंड्स है उसके पास। अलग से फ्लोर्स कितने हैं, 1 2 3, अलग से 3 फ्लोर्स हैं। गार्लैंड्स कितने हैं, 4, अलग से फ्लोर्स कितने हैं, 3। सो 40 प्लस 3 इक्वल टू 43। आगे है जोहा, ठीक है। जोहा के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं ये बताइए। जोहा के पास 2 नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं, ठीक है, अलग से फ्लोर्स नहीं है उसके पास। 2 नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं, ठीक है, अलग से फ्लोर्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए 20। आगे है हाउ मेनी फ्लोर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड सुवाली टुगेदर। रोहन और सुवाली ने कितने फ्लोर्स यूज किए हैं, ठीक है, टोटल कितने फ्लोर्स यूज किए हैं ये बताइए। तो ये कौन है, रोहन है, ये कौन है, सुवाली है, ठीक है। रोहन क्या बोलता है, आई हैव 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 फ्लोर्स, कि मेरे पास कितने फ्लोर्स हैं, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 फ्लोर्स। सुवाली क्या बोलती है, आई हैव 50 प्लस 3 इक्वल टू 53 फ्लोर्स, मेरे पास कितने फ्लोर्स हैं, 50 प्लस 3 53 फ्लोर्स। आगे है रोहन ब्रिंग्स 1 गार्लैंड 2 फ्लोर्स। रोहन कितना लेके आता है, एक तो गार्लैंड है उसके पास और 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 फ्लोर्स, उसके पास कितने फ्लोर्स हैं, टोटल 12 फ्लोर्स हैं। सुवाली ब्रिंग्स 5 गार्लैंड्स 3 फ्लोर्स। सुवाली कितने फ्लोर्स लेके आती है, 50 प्लस 3 53 फ्लोर्स। सुवाली एंड रोहन टुगेदर ब्रिंग, सुवाली और रोहन एक साथ कितने फ्लोर्स लेके आते हैं। देखो अलग से जो फ्लोर्स थे, रोहन के पास कितने थे 2 और सुवाली के पास कितने थे 3, तो अलग वाले फ्लोर्स कितने हो गए, 2 प्लस 3 5। और रोहन के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स थी, ओनली 1 गार्लैंड थे उसके पास, और सुवाली के पास कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स थी 5। तो दोनों की एक साथ गार्लैंड्स कितनी हो गई, 1 प्लस 5 6, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए 60 प्लस 5 65। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए 65। देखो बेटा यहां वो एडिशन करके दिखा रहा है हमें, 12 प्लस 53, ये वंस प्लेस है, इधर क्या है ये टेंस प्लेस, ठीक है। पहले उसने किसे ऐड किया, वंस प्लेस को, ठीक है। 2 प्लस 3 क्या बन गया 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 यूं का यूं लिखा रहेगा, फिर टेंस प्लेस को उसने ऐड किया, 1 प्लस 5 6। ओके फिर ये क्या बोलता है रोहन, वाओ वी बोथ हैव 65 फ्लोर्स, कि हमारे पास अब कितने फ्लोर्स हैं 65 फ्लोर्स हैं। आगे है हाउ मेनी फ्लोर्स आर यूज्ड बाय जोहा एंड जावेद इन ऑल। जोहा और जावेद ने टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स को यूज किया है वो बताइए। ये कौन है, जोहा है, ये कौन है, जावेद है, ठीक है। जोहा ब्रिंग्स 2 गार्लैंड्स 0 फ्लोर्स। जोहा क्या लेके आती है, 2 तो उसके पास गार्लैंड्स हैं और नंबर ऑफ फ्लोर्स अलग से कितने हैं 0 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स उसके पास कितने हैं 20 प्लस 0 20, ठीक है। जावेद ब्रिंग्स, जावेद लेके आता है 4 गार्लैंड्स 3 फ्लोर्स अलग से, ठीक है। 4 गार्लैंड्स का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 40 फ्लोर्स हैं, ठीक है, और 3 फ्लोर्स अलग से हैं ही, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए जावेद के पास 40 प्लस 3 43। जोहा एंड जावेद टुगेदर ब्रिंग, जोहा और जावेद जो दोनों बच्चे हैं इनके पास एक साथ कितने फ्लोर्स हो गए टोटल। देखो अलग से फ्लोर्स दोनों के पास कितने हैं
इसके पास तो जोहा के पास तो 0 नंबर ऑफ फ्लोर्स है अलग से, और जावेद के पास अलग से कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है? 3। तो अलग वाले फ्लोर्स टोटल इनके पास कितने हो गए? 3। जोहा के पास 2 नंबर ऑफ गारलैंड्स हैं और जावेद के पास 4 नंबर ऑफ गारलैंड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गारलैंड्स कितनी हो गई दोनों के पास एक साथ? 6। ठीक है, तो दोनों के पास एक साथ कितने नंबर ऑफ गारलैंड्स और कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए अलग से? दोनों के पास एक साथ 6 गारलैंड्स हो गई और 3 फ्लावर्स अलग से हो गए। तो इसका मतलब दोनों के पास एक साथ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए? 60 प्लस 3 दैट इज 63। दोनों के पास एक साथ 63 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए। देखो बेटा, ये यहाँ एडिशन करके दिखा रखा है 43 प्लस 20, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। वंस प्लेस वालों का एडिशन करो, 3 प्लस 0 3। ठीक है, यहां ये इधर कर रखा है इसने, 3 प्लस 0 3 आएगा ये इधर। ठीक है, और फिर आगे टेंस प्लेस वालों का एडिशन करो, 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 63। जावेद और जोहा के पास कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं? 63। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है? What is the total number of floors used by जोहा एंड आकाश? ठीक है, जोहा और आकाश ने कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स का यूज किया है वो बताइए। तो देखो, जोहा ब्रिंग्स, जोहा के पास 2 नंबर ऑफ गारलैंड्स है, 0 नंबर ऑफ अलग से उसके पास फ्लोर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं उसके पास? 2 गारलैंड्स का क्या मतलब है? 20 फ्लोर्स। ठीक है, सो 20 प्लस 0 इक्वल टू 20। ठीक है, जोहा के पास टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं? 20। आगे है आकाश ब्रिंग्स, आकाश के पास देखो कितने नंबर ऑफ गारलैंड्स हैं और कितने नंबर ऑफ उसके पास अलग से फ्लोर्स हैं। तो आप बेटा पीछे पिक्चर में ऑब्जर्व करना कि उसके पास 4 नंबर ऑफ गारलैंड्स हैं, ठीक है, और 8 नंबर ऑफ उसके पास फ्लोर्स हैं। ठीक है, 4 नंबर उसके पास गारलैंड्स हैं और 8 नंबर ऑफ उसके पास फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए उसके पास? 40 प्लस 8 दैट इज 48। आगे उसने क्या बोला है? जोहा एंड आकाश टुगेदर ब्रिंग, जोहा और आकाश के पास अब टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ गारलैंड्स कितने हो गए, और इंडिविजुअल जो फ्लोर्स हैं वो कितने हैं। देखो, अलग से फ्लोर्स जोहा के पास कितने हैं? 0, और अलग से फ्लोर्स आकाश के पास कितने हैं? 8। ठीक है, तो 8 तो अलग से फ्लोर्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ गारलैंड्स कितने हो गए? 4 प्लस 2 6। दोनों के पास कुल मिला के कितने गारलैंड्स हो गए? 6। ठीक है, ठीक है, तो देखो 6 का क्या मतलब है? 60 फ्लोर्स। ठीक है, 6 गारलैंड्स का क्या मतलब है? 60 फ्लोर्स। ठीक है, और 8 फ्लोर्स अलग से हैं। कितना बन गया ये? 68। 48 प्लस 20। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है? 8 है और इधर क्या है? 0 है। एडिशन करो 8। टेंस प्लेस पे इधर क्या है? 4 है और इधर क्या है? 2 है। एडिशन करो क्या आ जाएगा? 6। सो 48 प्लस 20 इक्वल टू 68। अब आगे है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स यूज्ड बाय रोहन एंड सिमरन। रोहन और सिमरन ने कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स यूज किए हैं? ठीक है, वो बताना है आपको। रोहन ब्रिंग्स, सिमरन ब्रिंग्स, रोहन एंड सिमरन टुगेदर ब्रिंग। देखो, रोहन के पास कितने नंबर ऑफ गारलैंड्स हैं? ओनली 1 गारलैंड है उसके पास। ठीक है, 1। ओके, ठीक है, और अलग से उसके पास 2 फ्लोर्स हैं। ओके, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए उसके पास? 1 गारलैंड के पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे? 10। 2 फ्लोर्स अलग से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए उसके पास? 12। आगे है सिमरन ब्रिंग्स, सिमरन के पास
3 नंबर ऑफ गार्लैंड्स है, 7 नंबर ऑफ फ्लावर्स अलग से हैं। 3 नंबर ऑफ गार्लैंड्स है और 7 नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके पास अलग से हैं। ठीक है, ओके, तो कितने फ्लावर्स हो गए टोटल सिमरन के पास? 3 गार्लैंड्स में कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे टोटल? 30, और 7 फ्लावर्स उसके पास अलग से हैं, 37। आगे है रोहन एंड सिमरन टुगेदर ब्रिंग। रोहन और सिमरन के पास एक साथ जो है वो बताइए। तो अलग से फ्लावर्स रोहन और सिमरन के पास कितने होंगे? 7 + 2 9। ठीक है, 7 + 2 9 फ्लावर्स उसके पास अलग से होंगे। और गार्लैंड्स कितने होंगे टोटल उनके पास, दोनों के पास? 1 रोहन के पास था गार्लैंड, 3 गार्लैंड सिमरन के पास थे। तो सिमरन और रोहन के पास टोटल गार्लैंड्स कितने हो गए? 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ गार्लैंड्स का क्या मतलब है? 40 नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और 9 फ्लावर्स अलग से हैं, सो 49 फ्लावर्स हैं टोटल इनके पास। किसके पास? रोहन और सिमरन के पास। ठीक है, ओके, आगे है लेट अस डू इट ऑन गिनलाजी। ठीक है, पार्ट ए 25 + 12। आपको एडिशन करना है 25 का और 12 का, किस पे? इस गिनलाजी पे। ठीक है, काउंट 12 अहेड ऑफ 25। आपको क्या करना है? आगे 12 काउंट करने हैं, किससे आगे? 25 से आगे। यहां ये जो बीड है, ये कौन सा नंबर बीड है? 25 नंबर बीड। ठीक है, यहां से एक स्टेप आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो ये जो बीट था, ये कौन सा नंबर बीट था? 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ठीक है, तो हमने यहां ये इसने करके दे रखा है हमारे लिए, 37 नंबर कार्ड को इसने यहां प्लेस कर दिया। सो 25 + 12 किसके बराबर होगा? 37 के बराबर। ठीक है, आगे चलो। आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है आपको? 57 + 34। 57 में आपको एडिशन करना है किसका? 34 का, इस गिनलाडी के ऊपर। ठीक है, काउंट 34 अहेड ऑफ 57। ठीक है, आपको 34 बीट्स को काउंट करना है किसके आगे? 57 के आगे। ठीक है, तो ये जो बीड है ये 57 नंबर बीट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, अब ये 57 नंबर बेड है ना, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91। ठीक है, तो इस नंबर कार्ड पे हम क्या नंबर डालेंगे? 91। सो 57 + 34 किसके बराबर है? 91 के बराबर। आगे है वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे।
जो नंबर 43 है हम उसको दूसरे तरीके से गेट कर सकते हैं। कैसे? 43 को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ना, 20 + 3, ठीक है। अब आगे ये लड़की क्या बोलती है, इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द बीट्स ऑफ गिनलाडी एवरी टाइम। ये मुश्किल है हमेशा, मतलब गिनलाडी के बीट्स को काउंट करना। लेट मी राइट द नंबर्स इन प्लेस ऑफ बीट्स। वो क्या बोलती है कि चलो हम क्या करते हैं, बीट्स की जगह नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो बीट्स दे रखे हैं, बीट्स के प्लेस पे उसने नंबर्स लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। Now add numbers on the number line. I am calling this a number line. वो लड़की क्या बोलती है कि मैं इसे एक नंबर लाइन कह के पुकार रही हूँ। पार्ट ए में आपको एडिशन करना है 23 + 14 का, किस पे? इस नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 23 + 14 है, जैसे 23 में आपको ऐड करना है किसे? 14 को। 14 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 + 4, ठीक है, 10 + 4 लिख सकते हो ना। तो देखो 23 ये है इधर, 10 स्टेप्स आगे चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंच गए आप? 33 पे, ठीक है। 23 में आपने 10 ऐड किया तो आप कहां पहुंच गए? 33 पे, ठीक है। फिर 4 को भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहां 4 स्टेप्स आगे चलो, 1 2 3 4, कहां पहुंच गए आप? 37 पे, ठीक है। कहां पहुंच गए आप? 37 पे। सो 23 + 10 + 4 37, ये उसने करके बता रखा है यहां। अब पार्ट बी पे चलिए। आगे क्या है? 24 + 16, ठीक है। 24 में आपको ऐड करना है किसको? 16 को, ठीक है। ये रहा 24 इधर, ठीक है। 24 में आपको ऐड करना है किसको? 16 को, ठीक है। 24 में आपको 16 को ऐड करना है, और 16 को हम लिख सकते हैं कैसे? 10 + 6। तो पहले हम 24 में 10 ऐड करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 24 से आगे लेने होंगे कितने स्टेप्स? 10 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंच गए आप? 34 पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 6 भी ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहां पहुंच गए आप? 40 पे। 34 से कहां पहुंच गए आप? 40 पे। सो फाइनली आप कहां पहुंच गए? 40 पे। सो 24 + 16 किसके बराबर है? 40 के बराबर। आगे पार्ट सी में क्या बोला है कि 11 में ऐड करो क्या? 22, ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर। तो हम 22 को कैसे लिख सकते हैं? 20 + 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ओके, तो देखो कहाँ है वो? 11 पे, ठीक है। 11 में हमें ऐड करना है किसको? 22 को। तो इसके लिए पहले हम 20 ऐड करेंगे, ठीक है। 20 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10, आगे ये 2। ओके ओके, देखो 11 में 10 ऐड करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंच गए आप? 21 पे। 11 to 21 कितने स्टेप्स लिए गए हैं? 10 स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड 10 को भी ऐड करो, 21 से चलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंच गए आप? 31 पे। 21 to 31, ठीक है। यहाँ पे भी 10 ऐड किया गया है। उसके बाद 2 और ऐड करना है, 31 से चलो, 1 2, कहां पहुंच गए आप? 31 to 33,
3, ठीक है, +2। सो 11 +10 +10 +2 किसके बराबर हो गया? ये 33 के बराबर। सो 11 + 22 किसके बराबर आ गया? 33 के बराबर। आगे चलो, इस नंबर लाइन को आप रीड कीजिए और इन बॉक्सेस को फिल कीजिए, ठीक है। पार्ट ए, 22 प्लस डैश इक्वल टू 38। देखो यहां वो 22 पे है, ठीक है। 22 से वो कहां पहुंच गया? 32 पे। यहां उसने दिखा रखा है कि 10 स्टेप्स आगे चला है वो, ये उसने डोटेड करके दिखा रखा है इधर, ठीक है। फिर 32 से उसने 6 स्टेप्स और आगे लिए, कहां पहुंच गया वो? 38 पे, ठीक है। तो 22 से आगे उसने कितने स्टेप्स लिए हैं? 10 स्टेप्स प्लस 6 स्टेप्स। सो 10 + 6 किसके बराबर होता है? 16 के बराबर। सो 22 + 16। आगे पार्ट बी में देखो, 18 प्लस डैश इक्वल टू डैश, ठीक है। 18 के ऊपर है वो, ठीक है। उसके बाद देखो इसने यहाँ ये डॉटेड लाइन में प्रेजेंट कर रखा है कि उसने 10 स्टेप्स लेके कहाँ पहुंच गई वो? 28 पे, ठीक है। 28 पे जाने के बाद 3 स्टेप्स और लिए उसने और कहाँ पहुंच गई वो? 31 पे। सो फाइनली वो 31 पे पहुंच गई, ठीक है। अब देखो कितना ऐड किया गया है 18 में। 18 से 10 स्टेप्स लिए पहले, 28 पे पहुंच गई वो। 28 पे जाने के बाद फिर उसने 3 स्टेप्स और लिए आगे, ठीक है। सो 10 + 3 13। सो 18 + 13 इक्वल टू 31। आगे पार्ट सी में क्या दे रखा है? देखो डैश प्लस डैश इक्वल टू डैश। देखो यहां ये 11 से स्टार्ट करता है और कहां चला जाता है? 21 पे। कितने स्टेप्स आगे चला है वो? 10 स्टेप्स, ठीक है। 21 से फिर वो 31 पे चला जाता है। कितने स्टेप्स चला है आगे? और 10 स्टेप्स। 31 से आगे फिर 3 स्टेप्स और चलता है वो, कहां पहुंच जाता है वो? फाइनली 34 पे, ठीक है। यहां पहुंच जाता है वो। सो यहां हम 34 डालेंगे। स्टार्ट उसने कहां से किया था? 11 से। सो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? 11। कितने स्टेप्स आगे चला है वो? 10 10 एंड देन 3। सो 10 + 10 + 3 इक्वल टू 23। सो ये क्या हो गया? 23 इधर, ठीक है। 11 + 23 इक्वल टू 34। आगे है ऐड दीज नंबर्स। 44 + 23 1s प्लेस 10s प्लेस, ठीक है। 4 + 3 7, ठीक है। 4 + 2 6। आगे एडिशन करो 56 का और 23 का, 1s प्लेस, ये 10s प्लेस। 6 + 3 9, 5 + 2 7। आगे एडिशन करो किसका? 60 और 25 का, 1s प्लेस, ये 10s प्लेस। 0 + 5 5, 6 + 2 8। आगे एडिशन करो 52 का और 30 का, 1s प्लेस 10s प्लेस। 2 + 0 2, 5 + 3 8। आगे है प्लेइंग विद ब्लॉक्स। माही हैज सम ब्लॉक्स। माही के पास, ये माही है, ठीक है। माही नाम की एक लड़की है, उसके पास कुछ ब्लॉक्स हैं। ईशा केम विद हर ब्लॉक्स टू प्ले। ये ईशा है जो अपने ब्लॉक्स के साथ आती है खेलने के लिए। लेट अस हेल्प देम इन फाइंडिंग हाउ मेनी ब्लॉक्स दे हैव इन टोटल। आओ हम उनकी हेल्प करते हैं ये ढूंढने में कि उनके पास कितने टोटल ब्लॉक्स हैं। उन दोनों के पास मिलाकर कितने टोटल ब्लॉक्स हैं। देखो ये माही के ब्लॉक्स हैं। देखो इस ब्लॉक स्टिक में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? इस वाली ब्लॉक स्टिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इस ब्लॉक स्टिक में देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ब्लॉक स्टिक में भी बेटा 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है।
ये अलग से कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं अलग से। ठीक है, तो 10 कितने हैं? 2। ठीक है, और 1 कितने हैं? 3। ओके, 2 10s 3 1s। अब ईशाज ब्लॉक, ईशा के ब्लॉक देखो कितने हैं इस ब्लॉक स्टिक में, इस ब्लॉक स्टिक में और इस ब्लॉक स्टिक में। देखो कितने कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं इस ब्लॉक स्टिक में। देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्लॉक स्टिक में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 10। ठीक है, इस ब्लॉक स्टिक में देखो अब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ब्लॉक स्टिक में भी 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। अब देखो इस ब्लॉक स्टिक में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं इस ब्लॉक स्टिक में। ठीक है, अलग से कितने ब्लॉक्स हैं वो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। सो 3 10s 8 1s। ठीक है, अब दोनों के पास मिलाकर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए वो बताइए। तो देखो दोनों के पास मिलाकर यहां कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स बन गई? 1 2 3 4 5, 5 number of block sticks। 1 2 3 4 5। अलग से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 1 2 3। ठीक है, इधर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 11 नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसने बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जो है उसको हम 10 + 1 बोल सकते हैं, और एक 10 से एक ब्लॉक स्टिक तैयार हो जाती है। सो हम इन 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स से क्या करेंगे? एक ब्लॉक स्टिक को रेडी करेंगे। देखो 5 ब्लॉक स्टिक्स तो है ही, 1 2 3 4 5। इन 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स से हमने ये एक ब्लॉक स्टिक और रेडी कर ली है। बच गया है ये ओनली 1 ब्लॉक। ठीक है, तो 6 10s हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 1s हो गया। ठीक है, तो माही और ईशा के पास कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? 6 10s एंड 1 1s। ओके ओके, आगे है लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। आओ हम देखते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये दे रखा है आपको और ये एक दे रखा है, इन दोनों का आपको एडिशन करना है। ठीक है, पहले इसे देखो, यहां कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं। 3 10s उसने लिख रखा है। इंडिविजुअल ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो ये उसने 6 1s लिख दिया। आगे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, सो 4 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं, तो इसने क्या लिखा है? 4 10s। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं अलग से? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक्स अलग से हैं, तो यहां उसने क्या लिख दिया? 7 1s। अब इनका एडिशन कीजिए। देखो ब्लॉक स्टिक्स देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं। ठीक है, सो यहां ये कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हो जाएंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अलग से ब्लॉक्स कितने हैं वो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से हैं, ये उसने बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहां 7 10s लिखा उसने और 13 1s लिखा। अब हमें पता है 13 को हम
ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं 10+3। 13 किसके बराबर होता है 10+3 से। और 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स से क्या बन जाएगी एक ब्लॉक स्टिक। ठीक है, 10 नंबर ऑफ ब्लॉक से क्या बन जाएगी एक ब्लॉक स्टिक। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 नंबर ऑफ ब्लॉक से क्या बन जाएगी एक ब्लॉक स्टिक बन जाएगी और ये 3 ब्लॉक्स बाहर रह जाएंगे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो पहले से ब्लॉक स्टिक्स थी वो एक ब्लॉक स्टिक इन 10 नंबर ऑफ ब्लॉक से बनेगी, ये वाली। ठीक है, 3 ब्लॉक्स ये बाहर रह गए। ठीक है, सो इसीलिए इसने यहां क्या लिखा है, पहले 7 टेंस थे, फिर कितने हो जाएंगे 8 टेंस एंड 3 वंस। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बन जाएंगे बेटा 1 10 में 10 वंस हैं। ठीक है, एक ब्लॉक स्टिक में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो 8 ब्लॉक स्टिक्स में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 80 ब्लॉक्स, और 3 ब्लॉक्स अलग से हैं, सो 80+3 इक्वल टू 83 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, सो यहां कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 83 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। यहां आपको ये 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से हैं। सो 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स अलग से हैं। ठीक है, 4 टेंस लिखा है इसने यहां, और ब्लॉक्स कितने हैं अलग से 1 2 3 4 5। 5 ब्लॉक्स अलग से हैं, सो 5 वंस। इस ग्रुप में आइए, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं ये बताइए अलग से, और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं ये भी बताइए। तो 1 2 3 4 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं, इसलिए इसने यहां क्या लिखा है 4 टेंस। और अलग से ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अलग से ब्लॉक्स हैं 9, सो इसलिए इसने यहां क्या लिखा है 9 वंस। तो कितनी नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हो गई टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हो गई अलग से, और ब्लॉक्स इंडिविजुअल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से हैं। ठीक है, सो 8 ब्लॉक स्टिक्स हमने बना दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अलग से 14 ब्लॉक्स भी हमने बना दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 का मतलब क्या होता है 10+4, और 10 से तो एक ब्लॉक स्टिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो अलग से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बच जाएंगे फिर 4। तो आगे ये देखो, देखो बेटा यहां तो 8 टेंस थे और 14 वंस थे। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या बन जाएंगे, देखो 14 को हम क्या लिख सकते हैं 10+4। 10 का क्या बन जाएगा एक ब्लॉक स्टिक बन जाएगा, तो कितने टेंस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टेंस हो जाएंगे, और 1 2 3 4 4 वंस हो जाएंगे। 9 टेंस 4 वंस, यानी कि 90+4 94। यहाँ कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 94 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ इस ग्रुप में देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं, यानी 5 टेंस लिख रखा है इसने यहाँ। कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से हैं, 8 वंस लिख दिया इसने यहाँ। इसमें आइए कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं 1 2 3, तो यहाँ इसने 3 टेंस लिखा है, और 2 इसके पास अलग से ब्लॉक्स हैं, सो 2 वंस लिख दिया इसने यहाँ।
तो बताइए कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं ये टोटल। तो देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स बन गई टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ब्लॉक स्टिक्स बन गई, 8 नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स बन गई है। और अलग से ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलग से बन गए। ठीक है, देखिए तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 टेंस। और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है वंस है। ठीक है, 10 ब्लॉक्स अलग से हैं तो एक ब्लॉक स्टिक बन जाएगी फिर। और ठीक है, आगे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स बन जाएंगे फिर 9। ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स नहीं रहेंगे। सो यहाँ ये देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ब्लॉक स्टिक्स हैं, इसका मतलब ब्लॉक्स कितने हैं टोटल 90। ठीक है, 90 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं टोटल। इसी तरीके से आगे ये दो पार्ट्स हैं, कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे ये लड़की क्या बोलती है इस लड़की को, माही डू यू नो, माही तुम्हें पता है वी कैन ऐड विदाउट काउंटिंग ऑल द ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। हम एडिशन कर सकते हैं सभी ब्लॉक्स को बार बार काउंट किए बिना। तो ये लड़की क्या बोलती है माही, ओ रियली ईशा कैन यू शो मी हाउ, सच में दिखाओ कैसे। तो यहाँ 36 में ऐड किया गया है क्या 47, ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस। ठीक है, एडिंग वंस। ठीक है, पहले वंस को ऐड करो। 36 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 6। ठीक है, 47 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 7। एडिंग वंस, वंस को ऐड कीजिए 6 प्लस 7 किसके बराबर होता है 13 के बराबर। ठीक है, और 13 को हम क्या लिख सकते हैं 13 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3। ठीक है, सो ये क्या बन गया 1 टेंस एंड 3 वंस। तो आगे क्या हुआ, यहां ये क्या आ गया 3 और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो देखो टेंस को ऐड करो अब 3 4 1, 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना बन गया ये 8। सो 8 टेंस, यहां हम क्या लिख देंगे 8। सो 36 प्लस 47 किसके बराबर हो गया 83 के बराबर। आगे है 46 प्लस 39, ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है। ठीक है, पहले वंस प्लेस वालों का एडिशन करो 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 कितना होता है 15। 15 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 5, ये क्या है वंस प्लेस, ये क्या है टेंस प्लेस। एडिंग वंस, वंस को ऐड करो पहले 6 प्लस 9 किसके बराबर होता है 15 के बराबर। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, 1 टेंस। ठीक है, 10 यानी 1 टेंस एंड 5 यानी 5 वंस। अब हम यहां वंस वाली वैल्यू लिखेंगे 5, इस 1 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे इधर टेंस की प्लेस पे। ठीक है, अब नाउ एडिंग टेंस। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 8। ठीक है, सो 46 प्लस 39 85। सो ये क्या हो गया 85। आगे है 56 प्लस 19, एडिशन करो 56 प्लस 19, 56 प्लस 19। देखो ये वंस प्लेस, ये क्या है टेंस। एडिंग वंस, वंस प्लेस पे क्या है इधर 6 है, इधर क्या है 9। 6 प्लस 9 15। 15 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 5, तो ये क्या हो गया 1 टेंस एंड 5 वंस। क्या हो गया ये 1 टेंस एंड 5 वंस। तो वंस वाली जगह हम क्या लिखेंगे 5, 1 ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ एडिंग टेंस। ठीक है, 1 प्लस 5 प्लस 1 क्या आ गया ये 7। सो 56 प्लस 19 किसके बराबर हो गया 75 के बराबर। आगे है 36 प्लस 8। 36 में आपको ऐड करना है किसको 8 को। देखो वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। एडिंग
वंस, ठीक है। वंस प्लेस पे इस नंबर में क्या है 6 और इस नंबर में क्या है 8। 6 प्लस 8 14। 14 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 4 यानी कि 1 टेंस एंड 4 वंस, यानी वंस प्लेस पे इधर क्या आएगा 4, एक चला जाएगा ऊपर। नाउ एडिंग टेंस, ठीक है। 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। सो 36 प्लस 8 इक्वल टू 44, क्या आ गया 44। अब एडिशन करो 30 एंड 58 का। 30 58, ठीक है। एडिंग वंस, फर्स्टली वंस प्लेस टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे इसमें क्या है 0 और इसमें क्या है 8, क्या आ जाएगा ये 8, तो हम यहां क्या लिख देंगे 8। नाउ एडिंग टेंस, ठीक है। यहां इस नंबर में 30 नंबर में टेंस प्लेस पे क्या है 3 और 58 नंबर में टेंस प्लेस पे क्या है 5। सो ये क्या आ जाएगा एडिशन करने पे 8। सो 30 प्लस 58 का आंसर फाइनली क्या आ रहा है 88। सो यहां हम क्या डालेंगे 88। आगे एडिशन करो 45 का एंड 35 का। एडिंग वंस, ठीक है। एडिंग वंस, वंस प्लेस पे इस नंबर में क्या है 5 और इस नंबर में भी क्या है 5, ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि 1 10। वंस कितना है इधर, वंस यहां है ही नहीं तो 0 वंस, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा 0, एक ऊपर चला जाएगा। एडिंग टेंस नाउ 4 प्लस 3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 8, ठीक है। सो 45 प्लस 35 इक्वल टू 80, ठीक है। ओके, आगे है लेट अस डू पार्ट ए। रहीम मेड 43 रन्स। रहीम ने कितने रन्स बनाए हैं 43 इन वन मैच, एक मैच में उसने 43 रन्स बनाए हैं। एंड 58 रन्स इन अनदर मैच, और दूसरे मैच में उसने 58 रन्स बनाए हैं। हाउ मेनी रन्स ही मेड इन टू मैचेस टुगेदर। उसने दोनों मैचेस में कितने रन बनाए हैं ये बताइए। तो देखो फर्स्ट मैच में उसने 43 रन्स बनाए हैं, सेकंड मैच में उसने 58 रन्स बनाए हैं, और दोनों मैचेस में उसने टोटल कितने रन्स बना दिए कुल मिलाकर 43 प्लस 58। तो करो एडिशन। एडिंग वंस, 3 प्लस 8 11। 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 1 टेंस एंड 1 वंस, ठीक है। सो वंस प्लेस पे क्या आएगा 1 और ऊपर चला गया ये एक ऊपर चला गया। नाउ एडिंग टेंस 1 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। ये कितना हो गया 10, ठीक है। सो टोटल उसने कितने रन्स बना लिए 101। यस, तो अब हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में क्या दे रखा है सिमरप्रीत, ये सिमरप्रीत नाम की एक लड़की है, हैड 12 कलर पेंसिल्स। उसके पास कितनी कलर पेंसिल्स थी 12, ठीक है। उसके पास कितनी कलर पेंसिल्स थी 12। हर मदर गिफ्टेड हर 36 मोर कलर पेंसिल्स। उसकी मम्मी ने उसको 36 और कलर पेंसिल्स गिफ्ट की हैं। हाउ मैनी टोटल कलर पेंसिल्स डज शी हैव नाउ। उसके पास अब टोटल कितनी कलर पेंसिल्स हैं वो बताइए। 12 कलर पेंसिल्स उसके पास ऑलरेडी थी, 36 उसकी मम्मा ने उसको दी हैं, तो टोटल कलर पेंसिल्स उसके पास कितनी हो गई हैं ये बताइए। ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है। एडिंग वंस, ठीक है। 12 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 2 और 36 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 6। सो ये क्या हो गया 8। नाउ एडिंग टेंस, ठीक है।
यहाँ इस नंबर में टेंस प्लेस पे क्या है 1 और इस नंबर में टेंस प्लेस पे क्या है 3। सो ये क्या हो गया 4। ठीक है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स शी हैव नाउ 48। यहाँ आंसर क्या आएगा 48। अब पार्ट सी पे आइए। हीना, हीना नाम की एक लड़की है। कलेक्टेड 34 रेड मार्बल्स। हीना ने 34 रेड मार्बल्स कलेक्ट किए हैं एंड 57 ब्लू मार्बल्स। 34 रेड मार्बल्स एंड 57 ब्लू मार्बल्स उसने कलेक्ट किए हैं। हाउ मैनी टोटल मार्बल्स डज शी हैव नाउ? उसके पास अब टोटल कितने मार्बल्स हैं ये बताइए। तो देखो, रेड मार्बल्स कितने हैं 34, ब्लू मार्बल्स कितने हैं 57। टोटल मार्बल्स कितने हैं, कितने हो जाएंगे 34 प्लस 57। ठीक है, ये 34 है, ये 57। एडिशन करो, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। एडिंग वंस, देन एडिंग टेंस। ठीक है, सो वंस को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 11। 11 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 1। सो 1 टेंस एंड 1 वंस। ये क्या आ जाएगा 1 इधर। ठीक है, और एक ऊपर चला जाएगा। टेंस को ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, ये 9 आ जाएगा। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं उसके पास अब 91। यहाँ क्या आ जाएगा 91। आगे पार्ट डी में चलो। सारिका स्पेंड ₹56 इन द फेयर। सारिका ने 56 रुपए खर्च किए हैं एक मेले में। वाइल मनीषा स्पेंड ₹35 इन द फेयर। जबकि मनीषा ने 35 रुपीज खर्च किए हैं कहा एक मेले में। व्हाट इज द टोटल मनी दे बोथ स्पेंड इन द फेयर? टोटल पैसे उन दोनों ने मेले में कितने खर्च किए हैं वो बताइए। तो देखो, मनी स्पेंट बाय सारिका इन द फेयर। सारिका ने कितने पैसे खर्च किए हैं मेले में ₹56। मनी स्पेंट बाय मनीषा इन द फेयर। मनीषा ने मेले में कितने पैसे खर्च किए हैं ₹35। टोटल मनी स्पेंट बाय देम, देखो 56 प्लस 35। ठीक है, एडिंग वंस, एडिंग टेंस। ठीक है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा 11। ये 11 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1 टेंस एंड 1 वंस। ठीक है, सो वंस प्लेस पे इधर क्या आएगा 1, ऊपर चला गया ये। एडिंग टेंस, सो 1 प्लस 5 प्लस 3, 1 5 3। ठीक है, सो ये क्या बन गया 9। ओके, सो टोटल मनी दोनों ने कितने खर्च किए हैं ₹91। ₹91। आगे पार्टी में उसने क्या बोला है, देर आर 36 men and 47 women in the bus. How many people are there in the bus? 36 आदमी हैं और 47 औरत हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उस बस में, बताइए। नंबर ऑफ मैन इन द बस 36, नंबर ऑफ वुमेन इन द बस 47। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बस 36 प्लस 47, 36 47। ठीक है, देखो ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है। एडिंग वंस, ठीक है, 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा ये 13। 13 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 3। सो 1 टेंस एंड 3 वंस। यहाँ ये क्या आ जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा 1 टेंस प्लेस पे। नाउ एडिंग टेंस, 1
+3 + 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं बस में 83। 83। लेट अस काउंट दियाज। आओ दिए काउंट करते हैं। ये क्या बोलता है, आई मेड 75 दियाज इन ए डे एंड सोल्ड 35 आउट ऑफ देम। मैंने 75 दिए बनाए हैं एक दिन में और 35 को बेच दिया। फिर वो आगे बोलता है लेट मी काउंट हाउ मेनी दियाज आर लेफ्ट नाउ। आओ अब मुझे काउंट करने दो कि अब कितने दिए जो हैं वो बचे हुए हैं। वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो हम उसकी हेल्प करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, कितने दिए बच गए हैं 40 दिए बच गए हैं। आगे वो लड़की क्या बोलती है, आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मेरे पास इसका दूसरा तरीका है। वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज द नंबर ऑफ दियाज लेफ्ट। हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे कि जितने नंबर ऑफ दियाज है ना, हम उतने ही मतलब जितने नंबर ऑफ दिए बचे हुए हैं उतने नंबर ऑफ हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये उसने लाइंस ड्रॉ की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो इस लड़की ने क्या तरीका अपनाया, जितने दिए बचे हुए हैं उतनी नंबर उसने लाइंस ड्रॉ कर ली। आगे देखो ये लड़का क्या बोलता है, इंटरेस्टिंग, इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट, क्या कोई दूसरा तरीका है। तो ये लड़की क्या बोलती है, यस वी कैन डू दिस ऑन गिनलाडी टू। हम गिनलाडी पे भी ऐसा कर सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इफ यू हैव 32 दियाज इन द मॉर्निंग एंड 12 दियाज आर सोल्ड बाय द इवनिंग, हाउ मेनी दियाज आर लेफ्ट। ये बच्ची क्या बोलती है, अगर आपके पास 32 दिए हैं और 12 दियों को बेच दिया गया है शाम तक, तो कितने दिए बच गए हैं। ये गिनलाडी पे देखो, तो यहां 32 नंबर कार्ड को प्लेस किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 नंबर कार्ड को यहां प्लेस किया गया है। 32 दियाज हैं और उसमें से 12 दियों को बेच दिया गया है, तो हम 12 स्टेप्स बैक चलेंगे 32 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस बीड के ऊपर आप फाइनली पहुंचे हैं, इस वाले पे। ठीक है, इस वाले बीड पे आप फाइनली पहुंच गए हैं, इस बीड पे। तो देखो यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। We can also use the Ginladi to find the answers of the following। हम गिल्लाडी का यूज कर सकते हैं इनके आंसर्स निकालने के लिए जो आपको दे रखे हैं। देखो पार्ट ए में क्या दे रखा है, टेक अवे 9 फ्रॉम 18। 18 में से 9 को निकालो, 18 माइनस 9 करना है। ये आपके पास एक गिल्लाडी है। ठीक है, 18 नंबर ऑफ बीट्स को काउंट करो, 18 नंबर कार्ड को प्लेस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
तो देखो यहां से यहां तक कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 बीट्स बच गए हैं। इसका मतलब 18 माइनस 9 क्या होगा, 9। ठीक है, आगे पार्ट बी में क्या दे रखा है, टेक अवे 8 फ्रॉम 12, यानी कि 12 में से आपको 8 को निकालना है, 12 माइनस 8 करना है। तो पहले 12 नंबर कार्ड को प्लेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहां 12 नंबर कार्ड को प्लेस कर देंगे। ठीक है, टेक अवे 8, 8 निकालना है ना 12 में से, तो 8 स्टेप हम पीछे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सो जहां हम पहुंचे हैं उस बीड को हम कलर कर देंगे। अब देखो कितने बीड बच गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बीट बच गए हैं। ठीक है, सो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। आगे पार्ट सी में क्या बोला है, टेक अवे 18 फ्रॉम 30, 30 में से 18 को निकालो, 30 माइनस 18 किसके बराबर हो जाएगा, देखो पहले 30 बीट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो ये क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, अब 30 में से 18 को निकालना था ना, तो 18 स्टेप्स बैक चलो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस बीट को थोड़ा हाईलाइट कर दो। ओके, अब देखो यहां से यहां तक, इस स्टार्टिंग बीट से लेके और इस बीट तक कितने टोटल ये बीट्स हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो 13 माइनस 18 किसके बराबर है, 12 के बराबर। अब आगे पार्ट डी में क्या दे रखा है, टेक अवे 14 फ्रॉम 23। ठीक है, 23 में से क्या निकालो, 14। ठीक है, 23 माइनस 14 करो। देखो पहले देखो 23 नंबर कार्ड को आप कहां प्लेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सो 23 नंबर कार्ड को हम यहां प्लेस करेंगे। इसके बाद आपको कितने स्टेप्स बैक चलना है, 14 स्टेप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस बीट के ऊपर आप पहुंच गए हो। ठीक है, हाईलाइट कर दो इसको। अब यहां से लेके स्टार्टिंग बीट से लेके और इस हाईलाइटेड बीट तक कितने नंबर ऑफ बीट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो 23 माइनस 14 किसके बराबर है, 9 के बराबर। अब आगे पार्ट ए में चलो, टेक अवे 17 फ्रॉम 26। 26 में से आपको कितना निकालना है, 17, यानी 26 माइनस 17 करना है आपको। तो 26 नंबर कार्ड को पहले प्लेस करो इस गिलनाडी के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहां हम 26 नंबर कार्ड को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 17 स्टेप्स आपको बैक चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, इस बीट को हाईलाइट कर लो। अब यहां से यहां तक देखो कितने नंबर ऑफ बीट्स है, यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो 26 माइनस 17 किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर। वो लड़की क्या बोलती है फिर? Yesterday we counted left out diyas on the गिल्लाडी। कल हमने गिल्लाडी के ऊपर बचे हुए दिए काउंट किए। फिर ये लड़की क्या बोलती है? टेल मी हाउ यू डिड इट बट आई डोंट हैव ए गिल्लाडी एट माई होम। मुझे बताओ कि ये तुमने कैसे किया। ठीक है, मेरे पास घर पर गिल्लाडी नहीं है। तो ये लड़का क्या बोलता है? लेट अस मेक ए गिल्लाडी ऑन द पेपर देन। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पेपर पे गिल्लाडी बना लेते हैं। ये लड़का क्या बोलता है? इफ आई वॉन्ट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19, अगर मैं 19 में से 15 को लेना चाहता हूं, आई काउंट टिल 19 फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 19 तक काउंट करूंगा, देन मूव 15 स्टेप्स बैकवर्ड। उसके बाद मैं 15 स्टेप्स को पीछे लूंगा। ये पेपर पे इन्होंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, 19 में से कितना कम करना है उसको? 15। ठीक है, सो 15 स्टेप्स वो बैक चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। कहां पहुंच गए आप? 4 पे। सो 19 माइनस 15 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। फिर ये लड़की क्या बोलती है? आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। मेरे पास नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करने का दूसरा तरीका है। क्या करना है? 19 माइनस 15 करना है ना। तो 19 माइनस 15 का दूसरा तरीका क्या है उसके पास? वी कैन डायरेक्ट जंप बैक 10 स्टेप्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सीधा 10 स्टेप्स बैक जंप ले सकते हैं। देन गो 5 स्टेप्स बैक टू रीच 4। देखो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 10 प्लस 5। ठीक है, पहले डायरेक्ट 10 स्टेप्स बैक लोगे। ठीक है, फिर वहां पहुंचने के बाद 5 स्टेप्स और पीछे लोगे 4 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, 15 क्या होता है? 10 प्लस 5। तो 19 से आपने डायरेक्ट 10 स्टेप्स बैक लिए, कहां पहुंच गए आप? 9 पे। और 9 पे जाने के बाद आपने क्या किया? 5 स्टेप्स और पीछे चले हो आप। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कहां पहुंच गए आप? 4 पे। आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, आगे है लेट अस डू सम प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन। आओ नंबर लाइन पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस। नंबर लाइन को आप रीड कीजिए और बॉक्सेस को फिल कीजिए। ये जो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, इन नंबर लाइंस को आप रीड कीजिए और बॉक्सेस को फिल कीजिए। पार्ट ए में क्या दे रखा है? 26 माइनस डैश इक्वल टू डैश। ठीक है, ये क्या है? 26। ठीक है, देखो 26 से उसने बैक स्टेप्स लिए हैं और फाइनली वो कहां पहुंचा है? 11 पे। ठीक है, देखो कितने स्टेप्स बैक लिए हैं उसने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कितने स्टेप्स बैक लिए हैं उसने? 15 स्टेप्स बैक। 15 और कहां पहुंच गया फाइनली? 11 पे। ठीक है, ये तो आपको नजर आ ही रहा है। ओके, यहां देखो पार्ट बी में 39 माइनस 28।
ठीक है, 39 पे था वो, कहां पहुंच गया वो 11 पे फाइनली। ठीक है, 28 स्टेप्स ये उसने बैक लिए हैं। 39 से वो कहां आया 29 पे, 29 से फिर वो कहां आया 19 पे, 19 से 18 पे, 18 से 17, 17 टू 16, 16 टू 15, 15 टू 14, 14 टू 13, 13 टू 12, 12 टू 11। ठीक है, 28 स्टेप्स बैक लिए हैं उसने और फाइनली वो कहां पहुंच गया 11 पे। ठीक है, अब पार्ट सी में देखो, डैश माइनस डैश इक्वल टू डैश। ठीक है, कहां है वो 40 पे स्टार्टिंग में। ठीक है, कितने स्टेप्स उसने बैक लिए हैं देखो, 40 टू 30 आया है वो, यहां उसने 10 स्टेप्स बैक लिए हैं। ठीक है, फिर 30 टू 20 आया है वो, यहां भी उसने 10 स्टेप्स बैक लिए हैं। फिर 20 टू 10 आया है वो, यहां भी उसने 10 स्टेप्स बैक लिए हैं। फिर 10 टू 9 आया है, यहां उसने ओनली 1 स्टेप बैक लिया है। तो कितने हो गए टोटल बैकवर्ड स्टेप्स 31। ठीक है, ठीक है, और देखो फाइनली वो कहां पहुंच गया है 9 पे, तो यहां क्या आएगा 9। आगे पार्ट डी में क्या दे रखा है 38 माइनस 11, कहां है वो 38 पे। ठीक है, और 11 स्टेप्स उसने बैक लिए हैं। देखो कैसे, 38 से पहले वो कहां आया 28 पे, यहां उसने 10 स्टेप्स बैक लिए हैं। फिर 28 से वो 27 पे आया, यहाँ एक स्टेप बैक लिया है उसने। सो 10 प्लस 1 11। ठीक है, ये 11 स्टेप्स उसने बैक लिए हैं। उसके बाद देखो फाइनली वो कहां पहुंच गया है 27 पे। ठीक है, आगे पार्ट ए में क्या दे रखा है 22 माइनस 22, 22 पे था वो। देखो 22 माइनस 22 है, यानी कि 22 से हमें कितने स्टेप्स बैक लेने होंगे 22 स्टेप्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक स्टेप और पीछे ये बैक 22, यहाँ ये क्या होगा 0। तो कहां पहुंच गए हम 0 पे। आगे एफ पार्ट में देखो 14 माइनस 0 इक्वल टू डैश, ये 14 है। ठीक है, और कितने स्टेप्स पीछे चलना है 0 स्टेप्स पीछे, तो कहां रहोगे आप 14 पे ही। सो यहाँ क्या आएगा 14। आगे जी पार्ट में क्या दे रखा है 35 माइनस 12। ठीक है, ये 35 है, कितने स्टेप्स पीछे चलना है 12 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहां पहुंच गए आप 23 पे, तो यहां क्या आएगा 23। ठीक है, आगे है प्लेइंग विथ ब्लॉक्स। ये एक लड़का है, ये क्या बोलता है आई हैव 45 ब्लॉक्स। देखो चार तो ब्लॉक्स ठीक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स ही अलग से हैं, 1 2 3 4 5। वो क्या बोलता है कि मेरे पास 45 ब्लॉक्स हैं, आई गिव 12, मैं 12 दे देता हूं। ये एक ब्लॉक स्टिक है और दो ब्लॉक्स अलग से हैं, 12 ब्लॉक्स किसे दे देता है उसके फ्रेंड को। आई एम लेफ्ट विद, मेरे पास इतने बचे हैं 1 2 3, 3 ब्लॉक स्टिक्स है यानी 30 ब्लॉक्स, और 1 2 3, 3 ब्लॉक्स अलग से हैं 33 ब्लॉक्स। 33 ब्लॉक्स उसके पास बच जाते हैं। आगे ये बोलता है 45 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो, ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है। ठीक है, पहले वंस प्लेस को देखो, 45 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 5 और 12 नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 2। सो 5 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। 3 इधर लिख दिया है, आगे ये 3 लिख देंगे। फिर आगे चलो टेंस प्लेस पे देखो, इस नंबर में क्या है 45 नंबर में 4 है और 12 नंबर में टेंस प्लेस पे क्या है 1 है। सो 4 माइनस 1 किसके बराबर होता है 3 के बराबर, यहां हम क्या लिख देंगे 3। सो 45 माइनस 12 आंसर क्या आएगा 33। आगे ये क्या बोलता है सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 37, 37 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना 24। देखो ये 37 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, 3 क्या है टेंस है और 7 क्या है वंस है। ठीक है,
इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 24। 24 का क्या मतलब होता है, 20 प्लस 4, यानी कि 2 10s एंड 4 1s। तो इसने यहां क्या किया, दो ब्लॉक स्टिक्स को कट कर दिया है, ठीक है, और 4 1s को इसने कट कर दिया है। तो देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टिक्स और ब्लॉक्स अलग से बचे हैं। एक तो ब्लॉक स्टिक बची है 1 2 3, 3 ब्लॉक्स बचे हैं। एक ब्लॉक स्टिक बची है और 3 ब्लॉक्स बचे हैं। तो यानी कि 10 प्लस 3 13, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। आगे है लेट अस डू 24 माइनस 13। 24 माइनस 13, ठीक है। ये वंस प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है। सब्ट्रैक्टिंग वंस, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, क्या आएगा ये 1। 1 हम यहां लिख देंगे। उसके बाद है सब्ट्रैक्टिंग टेंस, ठीक है। इधर क्या है टेंस प्लेस पे 2, और इधर क्या है टेंस प्लेस पे 1। 2 माइनस 1 1, ठीक है। सो 24 माइनस 13 इक्वल टू 11। सो 24 माइनस 13 किसके बराबर है, 11 के बराबर। उसके बाद 54 माइनस 31, ये वंस प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है। सब्ट्रैक्टिंग वंस, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 4, और इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 1। सो 4 माइनस 1 3। आगे क्या है, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग टेंस, ठीक है। यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है 5, और यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है 3। 5 माइनस 3 2, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया 23, ठीक है। आगे चलो 32 माइनस 12, इधर क्या है वंस प्लेस, इधर क्या है टेंस प्लेस। सब्ट्रैक्टिंग वंस, इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 2, और इस नंबर में भी वंस प्लेस पे क्या है 2। सो 2 माइनस 2 0, ठीक है। सो यहां क्या आ जाएगा 0। नाउ सब्ट्रैक्टिंग टेंस, ठीक है। यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है 3, और यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है 1। 3 माइनस 1 2, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा 20। आगे है 46 माइनस 34। सब्ट्रैक्टिंग वंस, 6 माइनस 4 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2। सब्ट्रैक्टिंग टेंस, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 46 माइनस 34 क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। आगे पार्ट ए देखो, शिखा हैज रुपीज 82। शिखा के पास 82 रुपीज है। शी बोट पेंसिल्स फॉर रुपीज 22। 22 रुपए की उसने पेंसिल्स खरीद ली। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। टोटल मनी कितने हैं उसके पास, रुपीज 82। पेंसिल्स खरीद ली उसने रुपीज 22 की, तो कितने पैसे बच जाएंगे उसके पास, रुपीज 82 माइनस 22, ठीक है। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। सब्ट्रैक्टिंग वंस, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग टेंस, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 6। सो कितने पैसे बच जाएंगे उसके पास, रुपीज 60। आगे पार्ट बी देखो, रूबी हैज रुपीज 60। रूबी के पास कितने पैसे हैं, 60 रुपीज। शी बोट ए नोटबुक फॉर रुपीज 20। 20 रुपए की उसने एक नोटबुक ले ली। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये बताओ। टोटल मनी कितने हैं उसके पास, रुपीज 60। 20 रुपए की नोटबुक की कीमत है जो कि उसने खरीदी है। कितने पैसे बच गए हैं, रुपीज 60 माइनस रुपीज 20। सो 60 माइनस 20, ठीक है। ये वंस प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है। सब्ट्रैक्टिंग वंस, 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, ये 0। उसके बाद
सब्ट्रैक्टिंग टेंस। 6 - 2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो कितने पैसे बच गए अब उसके पास? ₹40। ठीक है, आगे क्या है? डेकोरेटिंग विद गार्लैंड्स, गार्लैंड्स के साथ सजावट। ठीक है, मालाओं के साथ सजावट। ये एक बच्ची है, इसके पास ये कितने गार्लैंड्स हैं? 1 2 3 4। 4 उसके पास गार्लैंड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स अलग से हैं। इस लड़की का नाम क्या है? ज्योति। ठीक है, ज्योति, कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर्स? ये क्या बोलती है कि ज्योति, क्या मुझे एक गार्लैंड और 8 लूज फ्लावर मिल सकते हैं? तो इस पे ज्योति क्या बोलती है? आई हैव ओनली 6 लूज फ्लावर्स, मेरे पास सिर्फ 6 लूज फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 लूज फ्लावर्स हैं। आई थिंक आई शुड ओपन ए गार्लैंड। वो बोलती है मुझे लगता है कि मुझे एक माला को खोल लेना चाहिए। फिर वो क्या करती है? एक माला को खोल लेती है। नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स टू मम्मी। ये उसने एक माला तो अपनी मम्मी को दे दी है, एक माला को खोल लेती है। 6 फ्लावर्स उसके पास ऑलरेडी लूज थे। ठीक है, 2 फ्लावर्स और दे दिए उसने ये वाली माला को खोल के। ठीक है, और वो क्या बोलती है? नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स टू मम्मी। अब मैं मम्मी को 8 फूल दे सकती हूँ। देखो कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स थे उसके पास? 1 2 3 4। 4 नंबर ऑफ गार्लैंड्स थे उसके पास। एंड लूज फ्लावर्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 लूज फ्लावर्स थे। ठीक है, तो 4 गार्लैंड्स का क्या मतलब है कि 40 फ्लावर्स तो वो और 6 फ्लावर्स अलग से, तो कितने फ्लावर्स हो गए टोटल? 46 फ्लावर्स। अब उसने एक तो माला दे दी अपनी मम्मा को। ठीक है, 8 उसने फूल दे दिए अलग से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक माला को उसने तोड़ा है ना, और हर एक माला में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है? 10 फ्लोर्स। उस तोड़ी हुई माला में से उसने 2 फ्लोर्स और दिए हैं। ठीक है, 18 फ्लोर्स देने थे ना उसको। एक तो माला देनी थी जिसमें 10 फ्लोर्स है और 8 फ्लोर्स अलग से 18 फ्लोर्स देने थे टोटल उसको। तो अब उसके पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बच गए हैं? देखो, 2 तो ये माला बच गई उसके पास, ये वाली एंड ये वाली। 20 फ्लोर्स ये हो गए। ठीक है, और अलग से फ्लोर्स कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 28 फ्लोर्स उसके पास बच गए हैं। ठीक है, 46 - 18 जब हम करेंगे तो कैसे? देखो इसने इसको सोल्व करके दिखाया है। देखो जैसे 46 - 18 करना है आपको। ये क्या है? 1s प्लेस है, ये क्या है? 10s प्लेस है। 6 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 6 छोटा है 8 बड़ा है। इसके लिए हम 1 10s प्लेस से ले लेंगे। यहाँ 6 ना रह के क्या हो जाएगा? 16। 16 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, यहाँ 1 हमने क्योंकि लिया है तो 4 की जगह क्या बच जाएगा? 3। 3 में से 1 गया, ये इसने आगे करके दिखा रखा है। 8 को एज इट इज लिखा, फिर 3 में से 1 गया, क्या बच गया? 2। तो 46 - 18 आंसर क्या आ गया? 28। तो वो लड़की क्या बोलती है? आई एम लेफ्ट विथ 2 गार्लैंड्स एंड 8 फ्लावर्स और 28 फ्लावर्स इन ऑल। अब मेरे पास कितने गार्लैंड्स बचे हैं? 2 एंड 8 फ्लावर्स अलग से बचे हैं। ठीक है, 28 का क्या मतलब है? 20 प्लस 8। 20 का क्या? 2 गार्लैंड्स। ठीक है, और 8 फ्लावर्स अलग से। ओके, 8 फ्लावर्स अलग से। अब आगे देखो, नाउ ज्योति हैज 28 फ्लोर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 28। शी गेव 5 टू हर फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड को 5 फ्लोर्स दे देती है। हेल्प ज्योति टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लोर्स इज शी लेफ्ट विद। अब ज्योति की हेल्प करो कि अब उसके पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बचे हुए हैं। तो देखो ये 28 नंबर ऑफ फ्लोर्स है।
5 उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए, 1 2 3 4 5। देखो अब कितने फ्लोर्स उसके पास बचे हैं। फर्स्ट गार्लैंड, सेकंड गार्लैंड, 3 फ्लोर्स ये अलग से बचे हैं, ठीक है। सो दो गार्लैंड्स का क्या मतलब है, 20 फ्लोर्स, और 3 फ्लोर्स अलग से बचे हैं। कितने फ्लोर्स हो गए, 23। सो 23 फ्लोर्स उसके पास बचे हुए हैं। अब आगे चलो। नाउ ज्योति हैज 54 फ्लोर्स इन ऑल। ज्योति के पास टोटल फ्लोर्स कितने हैं, 54। शी गिव्स 28 टू हर मदर। वो 28 फूल उसकी मम्मी को दे देती है। हाउ मैनी फ्लोर्स इज शी लेफ्ट विद। अब उसके पास कितने फ्लोर्स बचे हैं। देखो 54 फ्लोर्स हैं उसके पास। टोटल कितने नंबर ऑफ गार्लैंड्स है, 1 2 3 4 5। 5 गार्लैंड्स का क्या मतलब है, 50 फ्लोर्स। 4 फ्लोर्स उसके पास अलग से हैं, 1 2 3 4। 28 वो 28 फ्लोर्स अपनी मम्मी को दे देती है। 28 का क्या मतलब है, 2 गार्लैंड एंड 8 फ्लोर्स अलग से। 2 तो मालाएं और 8 फूल अलग से। तो 2 मालाएं उसने अपनी मम्मी को दे दी और 8 फूल अलग से दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कितने फ्लोर्स बचे हैं उसके पास। 2 तो ये गार्लैंड्स बची हैं एंड 1 2 3 4 5 6। 2 गार्लैंड्स हैं, इसका मतलब क्या है, 20 फ्लोर्स, और 6 फ्लोर्स अलग से हैं। यानी कि कितने फूल बचे हैं अब उसके पास, 26 फ्लोर्स, ठीक है। 26 फ्लोर्स बचे हैं उसके पास। देखो ये उसने करके दिखा रखा है अलग तरीके से। 54 माइनस 28, ये क्या है, वंस प्लेस, ये क्या है, टेंस प्लेस। ओके ओके। अब आगे क्या होता है, आगे देखो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है, 4, और इसमें वंस प्लेस पे क्या है, 8। 4 में से 8 नहीं हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम टेंस प्लेस से 1 ले लेंगे और 4 को यूज ना करके हम क्या बना लेंगे, 14। 14 में से 8 गया, कितना बच गया, 6। अब क्योंकि इससे 1 लिया था, 5 से 1 लिया था हमने, तो कितना बन गया यहां, फिर कितना बच गया, 4, ठीक है। 4 में से 2 गया, फिर 2, तो 54 माइनस 28 इक्वल टू 26। आगे चलो। ज्योति है 73 फ्लोर्स इन ऑल। ज्योति के पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, 73 फ्लोर्स हैं। शी गिव्स 47 टू हर मदर। वो अपनी मम्मी को कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स दे देती है, 47 नंबर ऑफ फ्लोर्स वो दे देती है, ठीक है। हाउ मैनी फ्लोर्स इज शी लेफ्ट विद। अब उसके पास टोटल कितने फ्लोर्स हैं, 73 फ्लोर्स उसके पास थे और 47 फ्लोर्स उसने अपनी मम्मी को दे दिए हैं। तो अब उसके पास कितने फ्लोर्स बच गए हैं, 73 माइनस 47 करना है ना, तो ये वंस प्लेस, ये क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस। 3 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 7 से ले लेंगे हम 1, तो 3 की जगह ये क्या बन जाएगा, 13। 13 माइनस 7 कितना बन गया, 6। 13 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6। अब क्योंकि इससे 1 लिया था 7 से, तो यहां क्या बन जाएगा, 6। 6 माइनस 4 2। तो ज्योति के पास कितने फ्लोर्स बचे हैं, 26 नंबर ऑफ फ्लोर्स उसके पास बचे हैं। आगे है, लेट अस डू 45 माइनस 18। देखो 5 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। ये क्या है, वंस प्लेस, ये क्या है, टेंस प्लेस, ठीक है। तो हम इससे 1 ले लेंगे, यहां ये क्या बन जाएगा, फिर 15। 15 में से 8 गया, कितना बच गया, 7, ठीक है। 15 माइनस 8 कितना बच गया, 7। क्योंकि इससे हमने 1 लिया था 4 से, तो यहां क्या बच गया, 3। 3 माइनस 1 2। सो 45 माइनस 18 कितना बच गया, 27, ठीक है। अब आगे है 84 माइनस 37। यहाँ ये क्या है, वंस प्लेस, इधर क्या है, टेंस प्लेस। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। 8 से हम 1 ले लेंगे, 4 की जगह ये क्या बन जाएगा, 14। 14 में से 7 गया, कितना बचेगा, 7। यहाँ इससे 1 लिया था, तो 8 की जगह क्या बन जाएगा, ये 7। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4। 65 माइनस 45 करो उसी तरीके से, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 5 में से 5 जा सकता है, यस जा सकता है, कितना बन जाएगा, ये 0। और 6 में से 4 गया, कितना बच गया, 2। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 7 में से 7 गया, 0। 2 में से 2 गया, 0। आगे वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस।
3 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता है। 9 से हम 1 ले लेंगे, 3 की जगह क्या बन जाएगा 13, 13 माइनस 8 क्या बन गया 5। अब यहां से हमने 1 लिया था तो 9 की जगह क्या बन जाएगा ये 8, 8 में से 4 गया 4। आगे है लेटस 2, ये गिनलाडी आपको दे रखी है, ठीक है। वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड गिनलाडी, नंबर स्ट्रिप, नंबर ब्लॉक्स और मोतीमाला टू फाइंड द आंसर्स। ठीक है, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। गिनलाडी का यूज कर लो, नंबर स्ट्रिप का यूज कर लो, नंबर ब्लॉक्स का यूज कर लो या मोतीमाला का यूज कर लो, ठीक है। तो पार्ट ए में उसने हमसे क्या पूछा है, अनुष्का कलेक्टेड 63 शेल्स। अनुष्का ने कितने शेल्स इकट्ठे किए हैं 63। शी गेव 26 शेल्स टू हर ब्रदर। उसने अपने भाई को कितने शेल्स दिए हैं 26 शेल्स। 63 शेल्स उसके पास टोटल है और 26 शेल्स उसने अपने भाई को दे दिए। हाउ मैनी शेल्स आर लेफ्ट विद हर। ठीक है, अब उसके पास कितने शेल्स बचे हुए हैं ये बताइए। तो देखो बेटा, अनुष्का के पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं 63। 26 नंबर ऑफ शेल्स उसने अपने भाई को दे दिए, तो बचे हुए शेल्स कितने हैं देखो 63 माइनस 26। 63 में से रिमूव करो कितना 26 को। ये वंस प्लेस है, ये क्या है टेंस प्लेस है। 3 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता है क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है। इसीलिए हम यहाँ टेंस प्लेस से 1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 13। ठीक है, सो 13 में से 6 गया, कितना बच गया 7। ठीक है, अब 6 से हमने 1 लिया था तो यहां 6 ना रहे कि क्या बच जाएगा 5। 5 में से 2 गया, कितना बच गया 3। सो लेफ्ट शेल्स कितने हो गए 37। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर 37। पार्ट बी में आइए। 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। 54 पैसेंजर्स बस में बैठे हुए थे एंड 16 गो डाउन एट द बस स्टैंड। और 16 पैसेंजर्स बस स्टैंड पे उतर गए। हाउ मैनी आर देयर इन बस नाउ। अब बस में कितने पैसेंजर्स हैं वो बताइए। तो देखो, टोटल पैसेंजर्स इन द बस, बस में टोटल कितने पैसेंजर्स हैं 54। नंबर ऑफ पैसेंजर्स गो डाउन एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पे कितने पैसेंजर्स उतर गए 16। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बस नाउ, अब बस में कितने पैसेंजर्स हैं 54 माइनस 16। ठीक है, तो करो सोल्व। 54 16, ये क्या है वंस प्लेस, ये क्या है टेंस प्लेस। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं, तो इसलिए हम टेंस प्लेस से एक ले लेंगे। 4 की जगह ये क्या बन जाएगा 14। 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8। ठीक है, फिर यहां इसने एक दिया था तो 5 की जगह ये क्या बन जाएगा 4। 4 में से 1 गया, कितना बन गया 3। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं बस में अभी 38। 38 नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं बस में। आगे पार्ट सी में चलो। देयर वर 40 बैलून्स, 40 बैलून्स थे एंड 13 बैलून्स गोट बर्स्ट, और 13 बैलून्स फट गए। हाउ मैनी बैलून्स आर लेफ्ट। कितने बैलून्स बच गए ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स 40। नंबर ऑफ बर्स्ट बैलून्स, कितने बैलून्स बर्स्ट हो गए हैं 13। नंबर ऑफ लेफ्ट बैलून्स, कितने बैलून्स फिर बच जाएंगे 14 माइनस 13 बैलून्स बच जाएंगे। तो करो ये सोल्व। 14 माइनस 13, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 0 में से 3 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यहां 4 से हम एक ले लेंगे, कितना बन जाएगा 10। 0 को हम इग्नोर कर देंगे। 10 में से 3 गया, कितना बच गया 7। 10 माइनस 3 कितना बच गया 7। फिर 4 ने एक 0 को दिया था तो एक कम होके यहां कितना बच जाएगा 3। 3 माइनस 1 2। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आंसर 27। नंबर ऑफ लेफ्ट बैलून्स 27। पार्ट डी में देखो। कनिका मेड 72 बैंगल्स। कनिका ने कितनी बैंगल्स बनाई है 72। शी सोल्ड 36 बैंगल्स।
36 बैंगल्स उसने बेच दी। हाउ मेनी बैंगल्स आर लेफ्ट विद कनिका नाउ? अब कनिका के पास कितनी बैंगल्स बची हुई हैं वो बताइए। तो बताइए, नंबर ऑफ बैंगल्स कनिका मेड, कनिका ने कितनी नंबर ऑफ बैंगल्स बनाई हैं? 72। नंबर ऑफ बैंगल्स कनिका सोल्ड, कनिका ने कितने नंबर ऑफ बैंगल्स बेची हैं? 36। नंबर ऑफ बैंगल्स लेफ्ट विद कनिका नाउ, कनिका के पास अब कितनी बैंगल्स बच गई हैं? 72 माइनस 36। ठीक है, सोल्व कीजिए। वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 2 में से 6 जा सकता है? नहीं जा सकता। 7 से हम 1 ले लेंगे तो 2 की जगह ये क्या बन जाएगा? 12। 12 में से 6 गया, कितना बच गया? 6। ठीक है, 7 से लिया गया था ना एक, तो यहां क्या बच जाएगा फिर उस हिसाब से? 6। 6 में से 3 गया, कितना बच गया? 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 36। 36। ठीक है, आगे पार्ट ए में चलो। 56 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री, 56 बर्ड्स पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। ए फ्यू मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, कुछ एक और पक्षियों ने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। नाउ देयर आर 87 बर्ड्स, अब कितने पक्षी हो गए हैं उस ट्री के ऊपर? 87। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर, अब बताओ कि कितने बर्ड्स बाद में आए हैं। तो बताइए, नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर कितने नंबर ऑफ बर्ड्स बैठे हुए हैं? 56। नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री व्हेन फ्यू मोर बर्ड्स ज्वाइन, तो कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हो गए जब और ज्यादा बर्ड्स ने भी ज्वाइन कर लिया है? तो 87 नंबर ऑफ बर्ड्स हो गए। नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर, अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ बर्ड्स ने बाद में ज्वाइन किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 87 माइनस 56 करो सोल्व। वंस प्लेस, टेंस प्लेस। 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 5 3। तो कितने बर्ड्स ने बाद में ज्वाइन किया है? 31 नंबर बर्ड्स ने बाद में ज्वाइन किया है। आगे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। ठीक है, आपको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है इस फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। 20 30 50, ये एक फैमिली है। 20 30 50, 20 प्लस 30 कितना होता है? 50। 30 में हम कितना जोड़े कि 50 बन जाए? 20 जोड़ दो। 50 में से जब आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 20। 20 को हम किस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 30 आए? 50 में से। ठीक है, आगे चलो इस फैमिली में 10 20 30, 10 20 30, 10 प्लस 20 30। ठीक है, अब देखो 20 प्लस 10 किसके बराबर होता है? 30 के बराबर। 30 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 10 आए? 20 को। 30 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 20 आए? 10 को। आगे इस फैमिली को देखो 20 80 100, 20 80 100। ठीक है, 20 प्लस 80 100, 80 प्लस 20 100। ठीक है, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 80 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। अब आगे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पिरामिड। देखो, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एडिशन पिरामिड है और ये सब्ट्रैक्शन पिरामिड है। ठीक है, पहले ऊपर वाले को देखो। देखो ये एरो दिखा रखा है ना ऊपर, इसका मतलब क्या है? 5 प्लस 3। 5 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 8। अब आगे 3 और 6 दे रखा है। ठीक है, ऊपर ये दोनों नंबर्स के ऊपर ऐसे एरो दिखा रखा है क्योंकि एडिशन करना है। ये पिरामिड कौन सा है? एडिशन वाला। ठीक है, सो 3 प्लस 6 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9। आगे ये 6 और 8 दे रखा है, ऊपर दोनों का रिजल्ट लिखना है, यानी कि 6 प्लस 8 कितना होता है? 14। 14 इसने दिखा रखा है। आगे ये 8 और 9 दे रखा है, इन दोनों का एडिशन करना है, 8 का और 9 का, और इन दोनों का रिजल्ट आपको यहां लिखना है। क्या होगा ये? 17। ठीक है, इधर देखो नंबर 9 नंबर 14,
डायरेक्शन इनकी इस बॉक्स में है, दोनों नंबर्स की। 9 और 14 कितना होता है? 23। आगे ये 17 और 23 टू नंबर्स दे रखे हैं और इनकी डायरेक्शन इस बॉक्स पे दिखा रखी है। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहां लिखना है। 17 और 23 को जब आप ऐड करोगे, करके देखना आंसर क्या आएगा, 40। ठीक है, ये भी एडिशन पिरामिड है। देखो 6 4 दोनों की डायरेक्शन इस बॉक्स में दिखा रखी है, यानी कि 6 + 4 करना है आपको। 6 + 4 क्या होता है, 10। आगे चलो 4 और 3 दोनों की डायरेक्शन इस बॉक्स में है, यानी कि इन दोनों का एडिशन करना है आपको 4 और 3 का। 4 + 3 कितना होता है, 7। आगे है 3 और 8। 3 और 8 दोनों नंबर्स की डायरेक्शन इस बॉक्स में है, यानी कि इन दोनों का एडिशन करना है आपको। क्या दिखा रखा है, 11। 10 7 दोनों की डायरेक्शन इस बॉक्स में है। 10 7 का आपको एडिशन करना है, आंसर क्या आएगा, 17। आगे 7 और 11। ठीक है, दोनों नंबर्स की डायरेक्शन इस बॉक्स में है, इस वाले में, यानी इन दोनों नंबर्स का आपको एडिशन करना है। 7 + 11 कितना होता है, 18। ठीक है, आगे 17 और 18 की डायरेक्शन इस बॉक्स में है, यानी कि इन दोनों का एडिशन करके आपको इस बॉक्स में उसका रिजल्ट लिखना है, 35।